2024 में सिर्फ 9 ही महीने बचे हैं। बायोलॉजी की तैयारी कैसे करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई टीचर कुछ ढंग से डिस्कस ही नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जी हाँ, हम क्लास 11th और 12th की पूरी बायोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ 50 डेज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे, वो भी वन शॉट लेक्चर के साथ, जिसमें आपको पीपीटी भी मिल जाएगा, नोट्स भी अवेलेबल होगा, और तो और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे। और सबसे मज़ेदार बात कि हमारा जो लेक्चर होगा वो फुल्ली एनिमेटेड होगा, मतलब हम पूरा एनिमेशन के साथ हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो आप सोच सकते हो कि बायोलॉजी में अगर हम एनिमेशन से पूरा लेक्चर को कंप्लीट करते हैं तो कितना ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और मैं बताऊं तो 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि नहीं यार एक बार और देख लेते हैं, मतलब इतना है ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लगेगा। बाकी तो समझदार हो आप लोग, समझ ही गए होगा हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं, पर वो सब छोड़ो। दिक्कत आती है कि एनसीईआरटी से ही पढ़ना है या फिर हम अलग से कोई बुक ले लें। तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, और मैंने जो नोट्स बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाया है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, एक्सेट्रा, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, राइट? आते ही होंगे आपके दिमाग में भी अगर आप पढ़ना चाहते होगे तो यार देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बना लो। पढ़ाई का नहीं, मतलब पढ़ाई के अलावा जो आप बेकार का जो काम करते हो, मतलब उस सब का टाइम टेबल बनाओ। पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। अब खुद सोचो, अगर कोई चिड़िया उड़ने के लिए टाइम टेबल बनाएगी कि हाँ मैं इतने से इतना बजे तक उड़ूंगी, तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो यार हम इंसान हैं, अगर हम पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है यार? हम पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं उसका टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमें उसके अंदर इस काम को ख़त्म कर देना है। फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब चाहते हैं कि सर हम अभी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना है किसी भी तरह धीरे धीरे करके। तो हाँ, आप पूरा टाइम टेबल बनाओ कि आप कितने बजे से कितने बजे तक क्या काम करते हो। जैसे कि मैं जो उठता हूँ 7 बजे, तो मैंने टाइम टेबल बनाया है, मेरे को उतने बजे उठ जाना है, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, फिर कुछ करना है, मतलब इस तरह मैंने टाइम टेबल बनाया है। तो आप भी उसी तरह एक काम कर सकते हो, एक टाइम टेबल बना सकते हो। और कोशिश करो कि जो टाइम टेबल बनाओगे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बना लेना। ये नहीं कि सर हम टाइम टेबल बना लिया, हाँ आज तो मेरे को 21 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, 3 घंटा ही सोना है। यार टॉपर की बातें मत सुनो, तुम अपनी बातें सुनो ना, कि तुम क्या कर सकते हो वो तुम करो, ठीक है? तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बनाओ स्टार्टिंग में, और जो भी तुम टाइम टेबल बनाते हो उसको कम से कम 21 दिन तक तो फॉलो करने की हिम्मत रखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम टेबल सेट मत कर लेना, है ना? तो 21 डेज़ तक उसको फॉलो करोगे तो वो आपको आदत हो जाएगी कि हाँ अब इस टाइम हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही है, राइट? आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट क्या कर सकते हैं यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और मैंने भी यही किया था, है ना? जब आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो तो जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है ना, वो आपके आसपास नहीं होने चाहिए, जिससे आप डिस्टर्ब हो। जैसे कि आप मोबाइल से भी पढ़ते हो तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल से मत पढ़ो। मोबाइल से पढ़ते हो तो जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं उसको कम से कम ऑफ कर लिया करो। ओके, अगर आप उसको ऑफ कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप नोट्स लिख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वरना पता चला कि यार हम अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, अरे देख लेते हैं 15 मिनट देखेंगे, पता चला 15 मिनट के चक्कर में आपने आधा घंटा वेस्ट कर दिया। फिर जैसे आपने पढ़ाई करना शुरू किया तो चला कि कोई भी एंजल, रीमा, सीमा जो भी है उसका मैसेज आ जाता है आपको, आप चले गए आप फेसबुक खोलने। इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छे से का मतलब है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ उस टाइम पढ़ाई करो। ओके, तो ये एक टाइम टेबल था जो आपको बनाना है। अब हम बात करते हैं कि हम चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करेंगे, राइट? तो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? तो कुछ इंटरेस्टिंग से ही शुरू करना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर हम पूरे ऑर्गेनिजम्स को जान लेंगे, हमारा क्या फंक्शन होता है वो भी देख लेंगे, राइट? इसलिए मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, क्योंकि उससे रिलेटेड है। उसके बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ओके, और उसकी मॉर्फोलॉजी जो कि कहते हैं, उसको पूरा अच्छे से देख लेंगे, कोई भी दिक्कत उसमें भी नहीं होगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद अपन जेनेटिक्स को देखेंगे। जेनेटिक्स में 2 वेरिएंट है, दोनों को कंप्लीट करेंगे। फिर इवोल्यूशन को देखेंगे, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, फिर मूवमेंट एंड लोकोमोशन को कंप्लीट करेंगे। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे इकोलॉजी पे। इट मीन्स अब बॉटनी का लेक्चर शुरू।
पर बॉटनी में भी ऐसा नहीं है कि सब सारे लेक्चर्स बोरिंग होते हैं। बॉटनी में भी बहुत लेक्चर ऐसे हैं जो आपको बहुत ही इंटरेस्ट दिलाएंगे। और ये जो इकोलॉजी है ना, बेकार में आप लोग सोच डर जाते हो इसको देख करके यार। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर है। कैसे, वो हम जब कंप्लीट करेंगे तो आप देख ही लोगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं। फिर पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। उसके बाद एनाटॉमी आएगा। उसके बाद प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, जो कि सबको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, पर मेरी बात मानो यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी इसमें लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा कभी मत सोचो कि हम प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं, ऐसा सोचो कि यार हम एक चैप्टर ही तो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का, राइट। और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो भैया नीट में क्या करोगे, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो है पूरा का पूरा अपना प्रिंसिपल रहेगा, इसको हम पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और मैं एक बात बताता हूँ, बहुत जन को चैप्टर्स के नाम याद रखने में दिक्कत होती है, तो मैंने एक वीडियो जो है पहले अपलोड किया हुआ है कि चैप्टर्स के नाम कैसे याद रखें, तो वो उसको ज़रूर देख लेना। वो बहुत ईजी मैंने ट्रिक बताया है कि एक इंसान अपने डेली लाइफ में क्या करता है, खाता है, पीता है, सोता है, ये सब करता है। तो खाता है, इट मीन्स वो डाइजेशन करता है। डाइजेशन कौन करवाएगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम करवाता है। तो इस तरह का मैंने जो इजी ट्रिक बनाया था जिससे आपको सारे चैप्टर्स के नाम याद हो सकें, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा करके देख लेना। तो कल से हम ये जो लेक्चर्स हैं इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर कोई नए आए हो हमारे चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि आप हमारा नोटिफिकेशन मिस ना कर सको, समझे, नहीं तो पाप लगेगा। हाँ, बोल सकते हैं यार, कुछ तो बोलूँगा ना, ताकि आप कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो। खैर जाने दो, पर मैं सच में कह रहा हूँ कि अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।